नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको जैसे कि जानकारी है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ यानी गणित और रीजनिंग जो कंपटीशन लेवल के हैं उनको हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और हर एक चैप्टर को बड़ी गहराई के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को आज हम गणित का एक चैप्टर उठाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। और हर एक कंपटीशन में आता है, कोई एक नहीं है कि किसी में आ गया किसी में नहीं गया। कम से कम इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर फंसता है दोस्तों। तो इसलिए आप सभी लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कंप्लीट जरूर करना चाहिए। आज हम एक चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस यानी गणित का लाभ और हानि चैप्टर शुरुआत किए हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने चैप्टर की तरफ। हमारा ये आज शुरुआत है, हमारा समझ लीजिए चैप्टर 1 ही इसको मान के चलिए कि हमारी ये चैप्टर 1 ही है। और जैसा कि और इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे आप सभी लोग इस चैप्टर को आसानी से पार्ट टू पार्ट हम इसको बनाएंगे और पार्ट टू पार्ट आप लोग देख सकेंगे। हर पार्ट को अलग अलग डिवाइड रहेगा और प्लेलिस्ट में आप सभी लोग जाकर आराम से देख सकते हैं दोस्तों। तो बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो दोस्तों सामान्यतः आप सभी लोग जानते हैं कि लाभ और हानि, वैसे भी आप सब लोग अपने दैनिक जीवन में लाभ और हानि की चर्चा करते ही रहते हैं कि भैया हमारा घाटा हो गया, हमारा लाभ हो गया, हमारा हानि हो गया। तो आप लोग लाभ और हानि की चर्चा सीधा सीधा आपसे पूछे कि लाभ और हानि की चर्चा कब करते हैं? जब कोई वस्तु गए खरीदे और खरीदने के बाद अगर वह वस्तु जो है वह वस्तु खराब निकल गया तो कीमत गई ना। वस्तु अगर मान के चलिए फ्री में लेकर आते तो आप कहते कि हाँ मतलब कोई दिक्कत ही नहीं थी, मस्तिष्क पर जोर ही न जाता कि घाटा हुआ कि मुनाफा, अगर फ्री में लेकर आते तो। लेकिन पैसा लगा कर लेकर आए हैं, यानी क्रय मूल्य यानी पैसा लगाकर जो वस्तु लिया जाता है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। यानी जो पैसा लगाकर वस्तु लेकर आए हैं, अगर वस्तु लेकर आए टूट गया या गिर गया या कुछ भी हो गया, खराब हो गया, या उसको आप वस्तु लेकर आए और बेचना चाहते हैं लेकिन रेट उस रेट से ज्यादा नहीं मिला या उस रेट के बराबर नहीं मिला, तो आप कहेंगे कि सर हमारा जो है जिस खरीद पर हमने वस्तु को लेकर आए हमको घाटा हो गया। तो घाटा यहीं से हमारा शुरुआत होता है। कहने का मतलब शुरुआत ही यहीं से होता है कि हम भैया जब भी कभी वस्तु को में किसी चीज में दाम लगाते हैं, अगर उससे हमको दाम कम मिलता है या हमको प्रॉफिट नहीं मिलता है या उसके बराबर भी नहीं मिलता है, तो वहीं से हमारा शुरुआत हो जाता है घाटा की। और घाटा यानी हानि। घाटा यानी हानि। तो आपको हम बता दें, लाभ और हानि की चर्चा सदैव हमारे जो खरीद मूल्य होता है, लाभ और हानि की चर्चा, लाभ, आप पहला ही पॉइंट आप समझ लीजिए कि लाभ और हानि की चर्चा, लाभ और हानि की चर्चा सदैव, इसको आप समझ लीजिए, लाभ और हानि की चर्चा सदैव सीपी। यहाँ पर लैंग्वेज आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर जो भी पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है। लेकिन सीपी न समझकर अभी आप समझिए कि खरीद मूल्य, खरीद मतलब जिस पर आपने किसी वस्तु को खरीदा है उसी को खरीद मूल्य कहते हैं, उसी को सीपी कहते हैं, उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। अंग्रेजी में सीपी बोल रहे हैं, सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसीलिए इसका शॉर्ट में सी, इसका पी बोलते हैं और बिंदी लगा देते हैं, पूरा सीपी बोल देते हैं। अब हमेशा हम बीच बीच में इसको सीपी ही बोलेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इस चैप्टर में सीपी सीपी ऐसे कई बार हम बोलेंगे, तो ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि सीपी क्या है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब जिस वस्तु पर कोई दाम लेकर आपने कोई वस्तु खरीदा है उसे
क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी खरीद मूल्य बोलते हैं कि कोई वस्तु जिस पर जो रुपया लगाया है वही आपका खरीदा गया मूल्य होता है, उसी को क्रय मूल्य बोलते हैं, उसी सीपी बोलते हैं। यही आपका बेस है, यही आपका बेस है। बेस का मतलब आधार है, जैसे किसी घर की नींव जो होती है उसकी आधार होती है, उसी तरीके से इस लाभ और हानि का जो चैप्टर है हमारे सीपी यानी क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी मतलब शॉर्टकट में यही आपका बेस है। अगर ये सीपी समझ में आ गया कि कहते किसको हैं और इसी के आधार पर हमारा लाभ और हानि की चर्चा होती है, ये भी हमने समझा दिया कि कैसे होता है। भाई अगर कोई वस्तु आपने खरीदा और उस वस्तु को नुकसान हो गया या वह वस्तु खराब हो गई तो आप कहेंगे कि उतना हमारा घाटा हो गया, वस्तु खराब निकल गई। या उस वस्तु को आप बेचना चाहते हैं परंतु यह खरीदे हुए मूल्य के बराबर भी आपको वस्तु मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है, और दूसरी बात खरीदे हुए मूल्य से अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उतना भी प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप क्रय मूल्य से कहने का मतलब तुलना आप क्रय मूल्य से ही कर रहे हैं कि हमारा क्रय इतना पैसा लगाए इतना घाटा हो जा रहा है, तो तुलना किससे कर रहे हैं, हमारा सीपी से ही कर रहे हैं ना क्रय मूल्य। तो घाटा और मुनाफा यानी लाभ और हानि की चर्चा जो करते हैं सदैव सीपी पर ही करते हैं। एसपी से कोई हमको अर्थ नहीं है, एसपी से कभी आप लाभ और हानि की चर्चा कर ही नहीं सकते और लाभ और हानि निकालना भी नहीं चाहिए। सीपी अगर आपको दिया है तभी लाभ और हानि निकाल पाएंगे, एसपी से कभी भी आप लाभ और हानि नहीं निकाल सकते। कैसे, जैसे अगर सीपी कोई बोल दिया 100 रुपया हमारा सीपी था यानी कॉस्ट प्राइस था, कोई वस्तु हमने खरीदा, मान के चलिए एक मार्कर ही हमने 100 रुपए का खरीद लिया, वैसे ठीक है मार्कर 40-50 रुपए तक आ जाता है, लेकिन 100 रुपए का मार्कर ही समझ लीजिए हमने मार्कर खरीदा, मार्कर खरीदा तो 100 रुपए का जैसे मान के चलिए मार्कर आपने खरीदा। तो अगर आप इस मार्कर को या ये मार्कर आप खरीद कर ले आया, मार्कर खराब निकल गया तो आपका कितने रुपए का घाटा हुआ, हमारा 100 रुपए का घाटा हो गया ना। घाटा हो गया यानी हानि हो गया यानी लॉस हो गया, घाटा हो गया यानी हानि हो गया यानी लॉस हो गया। बात तो यही हुई ना। तो बात यही हुई, इसका मतलब है कि हम सीपी पर से ही हम तुलना करते हैं, यानी कहने का मतलब सदैव हम सीपी से तुलना करते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है सर बात समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं आगे कि हमारा जो है हमने अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, लाभ और हानि की चर्चा हमारा सदैव सीपी पर किया जाता है, एसपी पर नहीं किया जाता। अगर एसपी कोई आपको बता दिया कि एसपी हमारा इतना है, बताइए भैया लाभ और हानि, तो हम कह दीजिए भैया हम क्या जाने कि आपको लाभ होगा कि हानि होगा। आप हमको विक्रय मूल्य बता रहे हैं और सीपी बता नहीं रहे हैं, तो हमको लाभ और हानि होगा, कैसे हम पता लगाएंगे कि लाभ और हानि होगा। आप उनको बता दीजिएगा कि हम लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ चुके हैं कि सीपी जो होता है क्रय मूल्य जो होता है उसी पर लाभ और हानि की चर्चा होती है। यस, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य मतलब जिस पर वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु खरीद कर लाए उसके बाद आप बेच रहे हैं तो उसको आप विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी बेचने वाला मूल्य बोलते हैं। तो उस पर से चर्चा लाभ और हानि की नहीं होती है जब तक कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का पता ना हो, तो आप लाभ और हानि बिल्कुल नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब है कि 2 पॉइंट हमने सिखाया। पहला हमने सिखाया कि क्रय मूल्य शब्द सबसे पहले लैंग्वेज को समझना चाहिए, अगर आप लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये चैप्टर जो है कितना भी हम पढ़ा देंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम खुद सीखने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में जैसे आपको क्रय मूल्य यानी सीपी
सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। इस दोनों शब्दों को अगर आपको समझ में आ गया होगा तो समझ लीजिए आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। तो हमने क्या सिखाया कि सदैव हमारा लाभ और हानि की चर्चा जब करेंगे या लाभ और हानि जब भी निकालेंगे, लाभ और हानि जब भी निकालेंगे तो क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। और विक्रय मूल्य देने पर कह दिया जाए कि लाभ और हानि निकालिए तो बिल्कुल आप मना कर दीजिएगा कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी से हम लाभ और हानि बिल्कुल नहीं निकाल सकते जब तक कि कोई वस्तु जिस पर आप वस्तु को खरीद कर ला रहे हैं, जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य को खरीद मूल्य भी बोलते हैं, खरीद मूल्य भी बोलते हैं, और विक्रय मूल्य को मतलब बेचने वाला मूल्य बोलते हैं, यानी बेचने वाला मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बेचने वाला मूल्य बोलते हैं। तो समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो भैया ये चैप्टर आपके लिए हलवा बन गया। चलिए हलवा को आप खाने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये लाभ और हानि को आपको समझ में आ गया। अब आपको लाभ ही लाभ होगा, समस्या बिल्कुल नहीं होगी। और इस चैप्टर से फंसने वाला जितना भी क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में फाड़ कर आ जाएंगे। और क्या हम बताएं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा हम जो भी चीज सिखाएंगे कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन जितना हमने बताया, अगर इतना लैंग्वेज आपको समझ में आ गया तभी आपको समझ में आएगा। चलिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लिखते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 750 रुपए में खरीद कर, क्वेश्चन लिखते हैं, एक दुकानदार ने कोई वस्तु, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं सीखने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट बस आप देखते रहिए, ऐसे शांतिपूर्वक बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 750 रुपए में, कितने रुपए में? 750 रुपए में खरीद कर 500 रुपया में, कितने रुपया में? 500 रुपया में बेच डाली। लाभ हानि प्रतिशत बताइए, प्रतिशत में बताइए भैया। किस में बताइएगा? प्रतिशत में बताइए। अब कहेंगे सर जी हमको तो डायरेक्ट आप लाभ हानि प्रतिशत में बताने के लिए कह रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं शुरू से, तो शुरू का यही क्वेश्चन है जो कंपटीशन में एग्जाम में आता है, शुरू का ही होता है कि लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बताइए। ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इतना समझ में आ गया, लाभ प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बताइए, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। इसीलिए हमने क्वेश्चन को यहीं से पहले शुरुआत किया है। शुरुआत कैसे किया है? एक दुकानदार ने कोई वस्तु 750 रुपए में खरीद कर, भैया खरीद मूल्य है 750 रुपए, खरीद मूल्य को क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। सीपी इक्वल टू कितना है? 750 रुपए। 500 रुपए में बेच डाला, यानी एसपी सेलिंग प्राइस इक्वल टू 500 रुपया। खरीदा, बेचा। बताओ ज्यादा में लाकर सस्ते में बेचना पड़ रहा है, भैया इसको क्या होगा?
ज्यादा में खरीद कर 750 रुपए में खरीदा बेचारा, और उसको जरूरत पड़ने पर 500 रुपए में बेचना पड़ा, यानी 500 रुपए में बेच डाला। तो बताओ भैया उसको कितना घाटा हो गया, घाटा हुआ कि मुनाफा, बस इतना बता दीजिए। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा कि घाटा हुआ, कैसे घाटा हुआ भाई। ज्यादा रुपया था, कम रुपया में बेच डाला तो घाटा हुआ यानी हानि हुआ। लेकिन कितना हुआ, तो सीपी माइनस एसपी इक्वल टू कितना, 750 माइनस 500 इक्वल टू 7 में से 5 चला गए 250 रुपए। 250 रुपए का घाटा हुआ। कितने रुपए का घाटा हुआ, 250 रुपए का घाटा हुआ। ये हानि हुआ, घाटा हुआ यानी हानि हुआ, 250 रुपए का हानि हुआ। अगर यही 250 रुपए मिल जाता तो क्रय मूल्य के बराबर हो जाता, फिर ना तो लाभ होता ना तो घाटा होता, आराम से क्रय मूल्य पर ही सेलिंग कर देता। लेकिन आपको घाटा बताना था, लाभ या हानि प्रतिशत बताना था कि लाभ होगा कि हानि होगा। आपने कंफर्म कर लिया कि हानि होगा, चलिए ठीक है, लेकिन उसको बताना किसमें है, प्रतिशत में बताना है। किसमें बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो आपको हम बता दें, अगर जिसको नहीं मालूम है कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत मतलब होता है ये चिन्ह होता है, और चिन्ह का मतलब होता है बटा 100 होता है। ये बटा है, 1 ऊपर मान लो, ऊपर को अंश मान लो, नीचे को हर मान लो, 1/100 को समझ लीजिए प्रतिशत कहते हैं। कोई वस्तु 100 पर अगर चर्चा करके या 100 पर तुलना करके कोई वस्तु की बात की जाए तो उसे प्रतिशत यानी परसेंटेज यानी प्रतिशत जो होता है तुलनात्मक चैप्टर है, तो प्रतिशत जो है, प्रतिशत इसी को कहते हैं, 1/100 मान के चलिए। अच्छा इसको भी छोड़िए, अगर किसी के सामने 5 के सामने ये वाला चिन्ह लगा है तो इसको आप प्रतिशत बोलते हैं, 5% बोलते हैं। अभी हमने बताया कि इसको बटा 100 मानते हैं, तो आप डायरेक्ट 5 ऊपर लिख दीजिए। जैसे 1/100 मानते हैं ना, 1/100, तो 5% का चिन्ह के नीचे बटा 100 होता है, 100 हटा दीजिए, प्रतिशत हट गया। 100 लगा के प्रतिशत हटा दीजिए, बटा 100 लिख के प्रतिशत हटा दीजिए। अगर इतना समझ में आ गया भैया, अगर ये भी नहीं समझ में आया, फिर से आप देख लीजिए, जैसे 6% लिखा है तो 6/100 कर दीजिए, ये प्रतिशत भिन्न के रूप में प्रतिशत हट गया। तो लगाना किसमें है हमको, लाना किसमें हमको प्रतिशत में लाना है। किसी भी भिन्न को, ध्यान से समझिएगा, किसी भी भिन्न को, भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न अंश बटा हर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अंश बटा हर को बोलते हैं। अंश बटा हर यानी 4 जैसे 5 मान के चलते हैं, ये 4 अंश है, 5 हर है। इसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना है, अभी थोड़ी देर के लिए इधर मत ध्यान दीजिएगा, मैं जो बगल में सिखा रहा हूँ इसको समझिएगा, मैं सिखा क्या रहा हूँ। जो ये प्रतिशत शब्द आया है इसको सिखा रहा हूँ, ये भिन्न का रूप है कि नहीं है, भिन्न यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी भिन्न, अंग्रेजी में फ्रैक्शन, हिंदी में भिन्न। तो 4/5, 4 ऊपर है अंश, 5 नीचे है हर। इसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो बताइए आप क्या करेंगे, जिसको मालूम होगा तुरंत बोलेगा सर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, और जिसको नहीं मालूम होगा वो बोलेगा सर इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे करें, इसको प्रतिशत में बदलना है तो सिखा दीजिए सर। तो सिखा रहे हैं, आप केवल 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 0 0, 24 जा 80, और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। कुछ हुआ या कुछ समझ में आया? हमें तो लगता है आपको समझ में आ गया होगा और ठोस तरीके से आ गया होगा। अच्छा आपको ये भी समझ में आ गया है कि हाँ, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बस आपको कुछ समझने की और जरूरत भी नहीं है। बस 250 को आप हानि है ना, 250 हानि हुआ है ना,
तुलना किससे हो रही है, बस इसको देखना चाहिए। अभी हम थोड़ी देर पहले जब भी कभी हम बताए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं और कोई वस्तु खरीदे और फिर बेचे, भाई प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा? जब कोई वस्तु खरीदोगे बेचोगे या कोई वस्तु खराब होगा तो कहोगे कि हम इतने में लाए थे, हमारा वस्तु वही खराब हो गया तो हानि हो गया। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो 250 रुपए है जिससे आप तुलना कर रहे हो, भाई जिससे तुलना कर रहे हो आपको याद आ जाना चाहिए कि हम बताए हैं कि एसपी से कभी लाभ हानि की तुलना नहीं की जा सकती। तो फिर एसपी सीपी से हमारा तुलना होता है। सीपी मतलब खरीद मतलब क्रय मूल्य। तो 750 रुपए से तुलना हुआ है, यानी 750 रुपए से तुलना होकर 250 रुपए की हानि हुई है। भाई कैसे हम जाने कि 250 रुपए की हानि? 750 रुपया का जब खरीदे हैं तो उसी से हम भाई माइनस किए, उसी से हम समझे कि हाँ इतने रुपए का हानि हुआ। तो तुलना किससे हुआ? 750 रुपए। और जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं, और नीचे रखने का मतलब सीपी को सदैव नीचे रखकर और जितना हमारा लाभ या हानि आता है उसको ऊपर रखते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पर चर्चा, जितने पर क्रय मूल्य पर चर्चा यानी तुलना होती है लाभ और हानि के, तो जितना हमारा हानि आया है ऊपर लिख दीजिए और नीचे जो है सीपी मतलब क्रय मूल्य से चर्चा हुआ है। ये बताओ भिन्न का रूप बन गया कि नहीं? 250 बटा 750 भिन्न का रूप बना कि नहीं? अगर इतना समझ में आ गया तो बस आपको ये बताना है कि ये जो हानि हुआ था, ये जो घाटा हुआ था, अगर भिन्न का रूप बन गया इसको प्रतिशत में बताना है। तो बताओ, अभी हम तुरंत बताए हैं कि भिन्न के रूप को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप गुणे 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको 5 से काट दीजिए, 5 करने 5 पचम 25, ठीक, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और इसको आप काट दीजिए 15 पचम 25 15, ठीक। उसके बाद इसको आप काट दीजिए 100 बटा 3, 100 बटा 3, 100 बटा 3, 100 बटा 3 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिक का 9, एक कैरी, 3 त्रिक का 9, बचा एक, जो बचा उसको ऊपर 33 बार तो सीधा सीधा जा रहा है, 33 त्रिक का 99, 33 बार सीधा सीधा जा रहा है, एक बार नहीं जा रहा है उसको ऊपर लिखिए और जिससे भाग दे रहे हो उसको नीचे। 33 सही 1/3% हमारा 100/3 का मान निकल आया। ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो अब इस पर हम कई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया समझ में आ जाएगा, बढ़िया से बढ़िया समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 500 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर 50 रुपए का लाभ मतलब प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो लाभ प्रतिशत बताइए, लगा लेंगे, आई थिंक आपको आ रहा है। 500 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर, भैया ये तो आपका एसपी आ गया, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाला मूल्य 500 रुपए, 50 रुपए का लाभ हुआ, यानी वह वस्तु 50 रुपए का लाभ हुआ ना, 50 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा,
इसी में एसपी में जब इसको बेचे तो प्रॉफिट हो गया, यानी प्रॉफिट इसमें जुड़ा है, प्रॉफिट इसमें जुड़ा है। अगर भैया अगर हम प्रॉफिट को निकाल दें तो हमारा बताइए सीपी निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। क्योंकि खरीद मूल्य के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है, खरीद मूल्य के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है, अगर कोई वस्तु को बेचा जाए खरीद मूल्य प्लस और अगर कोई और दाम मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए, तो उसको लाभ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसी को तो लाभ बोलते हैं कि जब कोई वस्तु खरीद मूल्य से ज्यादा मूल्य प्राप्त मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। और जब बेच रहे हो तो एसपी है, तो इसका मतलब है कि इसमें 50 रुपए का लाभ छिपा है। अगर इस लाभ को हटा दो, इस लाभ को हटा दो तो हमारा सीपी प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। 500 रुपए में से 50 रुपए घटा दो, आपको आ जाएगा 450 रुपए। और ये 450 रुपए भाई हम लाभ हटाए हैं ना, जब लाभ हटा दिए 450 रुपए, तो ये 450 रुपए हमारा सीपी मतलब खरीद मूल्य मिल गया। क्या मिल गया? खरीद मूल्य मिल गया। अब सोच रहे होंगे सर जी कि ये सारी चीजें कैसे आप जान रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं? तो ऐसे भाई सवाल को पढ़ो। 500 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर, हाँ ठीक है, एसपी मिल गया, 50 रुपए का लाभ हुआ। भैया लाभ तो इस एसपी में छिपा होगा, अगर इसी लाभ को हटा दें तो हमारा सीपी यानी खरीद मूल्य निकल आया। चलिए कोई बात नहीं है, इसको अपने माइंड में समझ लेते हैं, लेकिन अभी सवाल को पूरा नहीं पढ़े हैं। देखो हुआ तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब आई बात लाभ प्रतिशत, दिमाग में तुरंत कन्वर्ट हो जाना चाहिए कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यानी तुलना करना पड़ेगा। और तुलना किससे किया जाता है? एसपी से नहीं किया जाता। एसपी से नहीं करना है तो हमको सीपी की जरूरत पड़ेगी। अगर सीपी की जरूरत पड़ेगी तो बताओ कैसे निकलेगा? और सीपी की जरूरत पड़ी तो हमने क्या किया कि एसपी में से जो लाभ है उसको घटा दिए, 450 यानी सीपी खरीद मूल्य निकल आया। अब हम तुलना आसानी से कर सकते हैं। आप आसानी से तुलना कर सकते हैं कि लाभ, अब बताओ लाभ प्रतिशत ही क्यों लिखे? ये भी सवाल है ना कि लाभ प्रतिशत क्यों लिखे? भाई लाभ हुआ इसीलिए लाभ प्रतिशत पहले डायरेक्ट लिख दिए, वो कंफ्यूजन में डालना ही नहीं है कि लाभ निकालिए या लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। डायरेक्ट वो बोल रहा है कि 50 रुपए का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ही तो बोलेगा। भाई एक अंक होता है कि अंकों में आप लाभ निकाल दिए, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्रतिशत चैप्टर है, प्रतिशत का साइन हम बताए हैं उस रूप में। जैसे कोई वस्तु, जैसे मान के चलिए कोई वस्तु बोले कि आप भैया ऐसे आना, इस रास्ते आना है, आपको मेरे ही घर आना है, मेरे ही घर आना है, लेकिन भैया रास्ता जो है इधर से नहीं उधर से आइएगा। है तो रास्ता एक ही है, रास्ता ही बोलेंगे ना। उसी तरीके से जो लाभ या हानि निकालेंगे है लाभ ही हानि, लेकिन जो है चैप्टर के हिसाब से, जैसे प्रतिशत के साइन के रूप में निकालिए, भिन्न के साइन के रूप में निकालिए, ऐसे ऐसे मतलब कहा जाता है। तो चलिए प्रतिशत के रूप में दिया है ना, लाभ प्रतिशत के रूप में। तो अब आपको 50 रुपया का लाभ किस पर हुआ, किस पर तुलना की जाती है, तुरंत आप बताइए। अब ये मुझे ना बताना पड़े, इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि डायरेक्ट आया हो गया, माइंड में तुरंत आ गया होगा कि हाँ भैया कि सीपी खरीद मूल्य यानी खरीद मूल्य पर ही हमारा जो है लाभ और हानि की चर्चा होती है। यानी 450 रुपए पर ही 50 रुपया का लाभ हुआ, यानी तभी हमारा 500 रुपए सीपी हुआ। अब इसको अंश बटा हर के रूप में लिखा है, यानी 100 से गुणा करेंगे और एक जीरो कैंसिल, और इसको काट सकते हैं 15 50 15 45, और इसको आप 10 बोलकर 100/9 लिख सकते हैं। और 100/9 का आप ऐसे ही भाग दीजिए मन में। 9 इकन्ने 9, एक बचा, फिर 9 इकन्ने 9, 11 हो गया, और 99 हो गया। 99 बार तो सीधा चला गया, एक बार नहीं गया। उसके बाद 9, 11 सही 1/9, और प्रतिशत का साइन लगाकर 11 सही 1/9 परसेंटेज कर देंगे।
इतना अगर आपको समझ में आ गया, समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझ में आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ रहा होगा।